हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपका केमिस्ट्री में आज हम दूसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका सिलेबस है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। और इसमें जो ये दूसरी यूनिट है, केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड्स, और इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है, पहले ये समझ लो। पीरियोडिक टेबल का मतलब है एलिमेंट का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। फिर से बोलिए, एलिमेंट का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सो दैट वी कैन स्टडी दैम। ठीक है, तो तत्वों का एक क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, ताकि हम उनका अध्ययन कर पाए। उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। बोलिए फिर से, पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, और कितने ग्रुप होते हैं आप जानते हैं। जो वर्टिकल्स कॉलम है ये 18 होते हैं, तो 18 ग्रुप्स हैं। देखो 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 18वां ग्रुप है। ग्रुप को फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को अगर आप स्टडी कर लोगे, तो बाकी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी हमें मालूम चल जाएगी। अगर मैं लिथियम को स्टडी कर लूंगा, लिथियम कैसी रिएक्शन करता है इसको स्टडी कर लूंगा, तो मुझे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम के बारे में मालूम चल जाएगा। इसलिए तो इसको फैमिली कहते हैं। तो फैमिली में किसी भी एक को जान लो तो सारी फैमिली के बारे में मालूम चल जाता है। इसीलिए तो आपको स्कूल कॉलेजों में अच्छे से व्यवहार दिखाना होगा, क्योंकि जैसे ही आपके व्यवहार को कोई देखता है, तो आपके परिवार के बारे में उसको जानकारी हो जाती है। तो वही, अगर आप लिथियम को स्टडी कर लोगे तो बाकियों के बारे में मालूम चल जाएगा। बोरॉन को स्टडी कर लोगे तो बाकियों की रिएक्शन के बारे में मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रुप कहते हैं। और ये जो लेटे हुए होते हैं ना, लेटे हुए ऐसे जो क्षैतिज होते हैं, हॉरिजेंटल रोज जो होती हैं, इनको पीरियड कहा जाता है। तो कितने पीरियड हैं कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, इसको हम ब्लॉक्स में बांटते हैं। जो ये पहले 2 ग्रुप होते हैं, इनको एस ब्लॉक कहा जाता है। और ये जो लास्ट के 6 ग्रुप होते हैं, इनको पी ब्लॉक कहा जाता है। और ये जो 10 ग्रुप होते हैं, ये जो 10 ग्रुप होते हैं, इनको डी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इनको एस ब्लॉक इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते हैं, तो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, डी ब्लॉक को ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। फिर से बोलिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि यार देखो, इस तरफ ये सबके सब मेटल्स होते हैं, ये इस तरफ ये सबके सब क्या है, मेटल्स हैं। और इस तरफ ये ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो ये बदलाव डी ब्लॉक से होता हुआ होता है। ठीक है, तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम जा रहे हैं, और ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज कहां से होता हुआ आ रहा है, डी ब्लॉक से होता हुआ आ रहा है। इसीलिए डी ब्लॉक को कहा जाता है कि भैया ये क्या है, ट्रांजिशन है, यहां पर ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, चीजें बदल रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब अरे यहां देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से डी ब्लॉक के अंदर देखो, तो यहाँ पे आपको ये लेंथरम दिख रहा है ना। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे, एक बार दूसरा कलर लाते हैं। तो ये डी ब्लॉक के अंदर ये देखो लेंथनम और ये हाफनियम देखो। तो यहाँ पे लेंथनम का एटॉमिक नंबर कितना है, 57। हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 72। तो इसका मतलब लेंथनम और हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट होंगे। तो ये 14 एलिमेंट यहाँ नहीं बनाए गए हैं, ये 14 एलिमेंट कहाँ हैं, इसके बारे में विचार कीजिए। तो लेंथनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है,
उसके बाद तो 58 आना चाहिए, 59 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सब यहाँ पे नहीं है, ये सब इन दोनों के बीच में नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो 14 एलिमेंट है वो कहाँ है? तो यहाँ पर जो 14 एलिमेंट है उनको अलग से लिखा गया है। यहाँ पर देखो 57, 58, 59, 60, इस प्रकार से 70, 71, फिर 72। तो यार ये 14 एलिमेंट यहाँ से क्यों अलग कर दिए गए? इनको देश निकाला क्यों कर दिया गया? यहाँ से उठा के यहाँ क्यों कर दिया? इनको देश निकाला क्यों कर दिया भाई? तो इनको इसलिए देश निकाला कर दिया क्योंकि यहाँ पर केवल वो एलिमेंट आते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है। तो लेंथनम के बाद यानी कि सीरियम, जैसे ही हम सीरियम में जाएंगे तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश नहीं करता। ओहो हो, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश नहीं करेगा, इसीलिए इसको हमने डी ब्लॉक में नहीं रखा। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में प्रवेश करता है। ओ, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? एफ में, इसलिए इसको डी ब्लॉक में नहीं रखा जाता। इनको एक अलग से इस पीरियोडिक टेबल में अलग से रखा जाता है और इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करते हैं? एफ में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये देखो यहाँ पे देखो एक्टिनियम है, ये 89 है, ठीक है, दिख रहा है एक्टिनियम 89। उसके बाद क्या आ रहा है? 104। इसका मतलब यहाँ पर भी 14 एलिमेंट गायब हैं, तो वो नीचे लिखे गए हैं, ये थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। ठीक है, तो ये 14 एलिमेंट भी इनका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, इनका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश नहीं करता। इनका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? एफ में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको भी कहाँ रखा गया है? एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो इन दोनों को अच्छा, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बताइए? 14। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14, इसलिए 14 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए इनकी संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी 14 होंगे। अच्छा, अब इनके ये दोनों जो सीरीज हैं, जो सीरियम से ल्यूटीशियम तक है, उसको देखते हैं अब। तो ये वाली लेंथनम के बाद शुरू क्या हो गया? सीरियम स्टार्ट आ गया, फिर रेसोडाइनियम आ गया, फिर ये एनडी आ गया, फिर लास्ट में एलयू आया, और एलयू के बाद फिर 72 यहाँ पे हाफनियम हो गया। तो इसके बीच में जो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट क्योंकि लेंथनम के बाद शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखना फिर से, तो एल ए लेंथनम के बाद आ रहा है सीरियम। तो ये 14 एलिमेंट सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, एलयू तक, ये जो 14 एलिमेंट हैं सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, ये जो 14 एलिमेंट हैं, ये किसके बाद आ रहे हैं? लेंथनम के बाद आ रहे हैं, इसीलिए इनको कहा गया है लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट। तो ये एफ ब्लॉक के अंदर कौन सी सीरीज हो गई बच्चों? तो ये एफ ब्लॉक के अंदर कौन सी सीरीज हो गई? लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लेंथनम के बाद आता है और हाफनियम के पहले, लेंथनम के बाद शुरू होता है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। वैसे ये वाली सीरीज जहां पे एक्टिनियम के बाद थोरियम आ रहा है, तो ये वाली सीरीज क्योंकि एक्टिनियम के बाद शुरू हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, अब हम लेंथनम, ये जो लेंथनम के बाद जो शुरू हो रहे हैं ना, यानी कि जो लेंथेनॉइड सीरीज है, ठीक है, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं और हम समझते हैं लेंथनम के बाद जो सीरीज है उसके बारे में। ठीक है, तो लेंथनम के बाद, लेंथनम का एटॉमिक नंबर है 57, और उसके बाद आता है हमारा सीरियम, फिर रेसियोडाइमियम, पी यहाँ पे साइलेंट होता है, तो इसको रेसियोडाइमियम कहते हैं, फिर नियोडाइमियम, फिर प्रोमीथियम, फिर सैमेरियम, फिर यूरोपियम, फिर गैडोलिनियम, फिर टर्बियम, फिर ये हमारा डाइस्पोर्सियम, फिर हॉलनियम, इर्बियम, थूलियम और यटरबियम। ठीक है, यटरबियम एंड देन थोड़ा सा ल्यूटीशियम। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 14 एलिमेंट है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सबसे पहले देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, ऐसा आ सकता है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉलोइंग लेंथेनॉइड एलिमेंट, ऐसे करके हमारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
या हमें इनको इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझाने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पक्का आएगा पक्का। या तो अभी मैं बताऊंगा आपको, या तो इनका एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। एटम का आए या आयन का आए, शुरुआत तो एटम से ही करनी है। मतलब मुझे अगर सीरियम का कोई आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछेंगे तो पहले मैं सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा और फिर मैं उसके आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं इन एलिमेंट्स को आपको याद करा देता हूं। तो इन एलिमेंट्स को याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं। ये एक ट्रिक आपके सामने लिखी है, तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए। जैसे कूल प्रकाश, कूल कूल मतलब हो गया सीरियम। ठीक है, यहाँ पे कूल, कूल से क्या आ गया सीरियम, प्रकाश से आ गया रेसोडाइनियम। ठीक है, इनके सिंबल भी याद करते हो। चलो बेटा, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये आपने ऐसे यहीं से याद कर लेना है। ठीक है, कूल मतलब हो गया सीरियम, फिर हमारा प्रकाश मतलब हो गया रेसियोडाइमियम ने। ठीक है, कूल प्रकाश ने पढ़ाई से यूरोप गया। कूल, अगर बोलो रिपीट करो मेरे साथ, पहले इसको सेंटेंस पढ़ लेते हैं फिर मिला लेते हैं। चलिए ठीक है, तो बोलिए, कूल प्रकाश ने पढ़ाई से यूरोप गया। मतलब कूल प्रकाश, एक कूल है लड़का प्रकाश नाम का, जो एकदम बढ़िया पढ़ाई करके कहाँ चला गया, यूरोप चला गया। तब वहां डांस किया उसने, वहां डांस हुआ एकदम मस्त। तो वहां जाके बड़ा खुश हुआ वो, यार वो तो लकी है, यार लकी है मेरा। ठीक है, ऐसे करिए, कूल प्रकाश ने पढ़ाई से यूरोप गया, तब डांस हुआ एकदम मस्त, यार लकी, मेरा यार कैसा ही लकी है, ऐसा बोलना है लास्ट में। ठीक है, ओके। तो चलो मिला लेते हैं। कूल मतलब सी हो गया सीरियम, पी आर मतलब ये सीरियम, कूल मतलब सीरियम, प्रकाश मतलब पी आर, ने मतलब एनडी मतलब नियोडाइमियम, थोड़ा थोड़ा मिला के चलना पड़ेगा। पी पढ़ाई मतलब प्रोमिथियम, से सेमेरियम, यूरोप यूरोपियम, गया गैडोलिनियम। ठीक है, तब टर्बियम, डांस डिस्पोर्सियम। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं फिर से। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे हुआ, हुआ यानी कि हॉल्मियम, फिर एकदम, एकदम इर्बियम। ठीक है, हॉल्मियम इर्बियम, और मस्त यानी कि, अच्छा मस्त कोई यहाँ पे मतलब नहीं हो रहा है, मस्त को हटा देंगे। ठीक है, ओके। फिर एकदम एक, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मस्त की जगह पे यहाँ पे आप मस्त, यहाँ पे मस्त को हटा दीजिए, और यह थूलियम याद रखना है। ठीक है, मस्त थूलमियम, थोड़ा ये यहाँ पे मैच इसको नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे मस्त की जगह पे आएगा थूलमियम, थूलियम, और यार मतलब आ गया यट्रियम, और लकी मतलब आ गया ल्यूटीशियम। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मस्त की जगह पे आप थोड़ा याद रखेंगे कि ये थूलियम मैंने लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। और याद क्या करना है, ऐसे ट्रिक से अगर याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको याद कर लीजिए। सीरियम रेसोडाइमियम नियोडाइमियम, प्रोमीथियम सेमेरियम यूरोपियम, गैडोलिनियम टर्बियम डिस्पोर्सियम। ठीक है, और हॉल्मियम इर्बियम थूलियम, यट्रियम ल्यूटीशियम। ऐसे करके आप 5-6 बार इसको रिवाइज करते रहेंगे। एक बार सुबह पढ़ लो, एक बार शाम को पढ़ लो, बार बार इसको अपने पास एक पर्ची में लिख लो। ठीक है, जब भी टाइम मिलता है तो उसको देखते रहो, तो हो जाएगा यार। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास इनके सिंबल है, इनके सिंबल जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो सिंबल आपको अच्छे से आने चाहिए। बिना सिंबल के तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर बहुत ही आसान है, सीरियम का 58 है। फिर नीचे को बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना, मतलब सीरियम रेसोडाइमियम नियोडाइमियम बढ़ते हुए ऑर्डर में है ना, सीरियम रेसोडाइमियम नियोडाइमियम। तो ये आपने 58 से लेके 71 तक आपने इनका एटॉमिक नंबर लिखना है। अब क्या करना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत आसान है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैं अभी नोट्स भी लिखा दूंगा। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कुछ नहीं करना आपने, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कुछ नहीं करेंगे, बस आप क्या करेंगे, जीनॉन लिखेंगे। जीनॉन के नीचे 54 लिखोगे, यहाँ 54 लिखा नहीं है, आप लिखना जीनॉन 54 का मतलब है कि हम 54 इलेक्ट्रॉन जीनॉन की तरह भर चुके हैं। फिर से बोलो, फिर से याद करो कि इन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जीनॉन लिखेंगे। और जीनॉन लिखने का मतलब क्या है, हम 54 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, भर चुके हैं भाई 54 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल इजीली। तो हम जीनॉन लिखेंगे, और जीनॉन लिखते ही हम कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 54 भर चुके हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनों को आपने आंख बंद करके 4f 5d
6s, याद करो 4f 5d 6s, फिर से बोलो 4f 5d 6s, एक और बार 4f 5d 6s में भरना है। अब भरना कैसे है, 3 जगहों पर, सभी जगहों पर, सब में, ठीक है, सब में s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सब में s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दूसरा पेन लेते हैं, सब में s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सभी में, चाहे कोई भी हो, s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। और सभी में 5d में 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सभी में 5d में क्या करना है आपने, 0 इलेक्ट्रॉन रखना है। केवल 3 केस में, सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटीशियम, ठीक है, सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटीशियम, बस इन 3 केस में, फिर से बोलो मैं क्या कह रहा हूं, 3 केस में सीरियम, गैडोलियम, ल्यूटीशियम, इन 3 केस में हमें 5d में 1 रखना है, बाकी सब में 0 रखना है, सब में 0 रखना है, ठीक है, केवल 3 में हमें 5d में 1 रखना है। याद हो गया, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक से तो हमने ये एलिमेंट्स याद कर ही लिए हैं। चलो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो मैं चलो सीरियम का लिखता हूं, यार 54 हो गया, ठीक है, ठीक है, 54 मैंने जिनॉन में भर दिए, 4f5d6s लिख दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने कहा सब में 6s में डालने ही डालने हैं, ठीक है। अब क्या मैं 0 रखूंगा 5d में, ना बाबा, ये तो सीरियम है, 5d में 1 रखना है, ठीक है। फिर बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा 58 इलेक्ट्रॉन थे ना, 54 तो आप किसकी तरह भर चुके हो, जिनॉन की तरह भर गए हो, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिए हैं, 58 में से 54 इलेक्ट्रॉन जिनॉन की तरह भर दिए, बच गए मेरे पास 4, 4 में से 2 तो 6s में जाएंगे, क्योंकि ये सीरियम है, गैडोलियम होता या ल्यूटीशियम होता तो मैं कहां डालता इलेक्ट्रॉन, 5d में डालता, ठीक है। तो डाल दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन 5d में, अब कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो कहां चला गया मेरा, 4f में। तो यानी कि हमें किसको भरना है, सबसे पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, 58 है ना हमारे पास, जिनॉन लिखेंगे, तो 54 -54 हटा दो, कितने बच गए, 4, 4 में से 2 कहाँ आएंगे, 6s में। 3 केस में, सीरियम में, गैडोलियम में और लिटीशियम में, 3 केस में 5d में 1 रखना है, तो यहाँ 1 है 5d में, यस है 1, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4f में डाल दीजिए। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, 4f में, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन 4f में डाल दिया। ऐसे ही चलो रेसोडाइनियम का भरते हैं, कितना आसान है, रेसोडाइनियम का 59 है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जीनॉन, जीनॉन लिखा तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, 54 भर दिए, कितने बच गए, 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, 5 में से मुझे 4f 5d और 6s में भरने हैं, तो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, तो 6s में 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, चलो उसको दूसरे पेन से लिख देता हूं, 6s में 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 हो गए। फिर मैंने कहा कि 3 केस में 5d में 1 रहना है, 3 केस में, लेकिन ये तो है ही नहीं ना, वो ये तो गैडोलियम भी नहीं है, ल्यूटीशियम भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 होंगे। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3, कहाँ आ गए, 4f में, तो 4f3 हो गया, 5d0 यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी का भी पकड़ लो। चलो हम यहाँ पे टर्बियम का पकड़ लेते हैं, टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखना है, चलिए लिखेंगे। चलो भैया टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, चलो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपनी पेन चेंज और हम जीनॉन लिखेंगे सबसे पहले। जीनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब 4f 5d 6s। अब हमारे पास जब हमने 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हमारे पास, 11, 54 इलेक्ट्रॉन बच गए, 65 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, कितने बच गए, 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं, 6s में 2 डाल दो, ये तो हमेशा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद है ना, 6s में 2 डालने ही डालने हैं। ओके, बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, अब बच गए हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन, तो सीरियम, गैडोलियम और ल्यूटीशियम के अलावा सब में क्या करना है, 5d खाली रखना है। फिर से बोलेंगे, सीरियम, गैडोलियम, ल्यूटीशियम, इनमें हमें सीरियम, गैडोलिनियम, गैडोलियम बोल रहा हूँ, सॉरी गैडोलिनियम बोलना इसको, सीरियम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम, इनमें हमें 5d में 1 रखना है, बाकी सब में 0 रखना है, ठीक है। तो यार इसमें 0 रखना पड़ेगा हमें, अब बच गया 9, तो यहाँ यहाँ भर दो। तो ऐसे करके हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरना है। तो ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरने का तरीका, ठीक है। अब हम इसके थोड़े नोट्स देख लेते हैं, तो क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए, ये नोट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात बोलेंगे कि लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में हमारे पास कितने होते हैं। तो फिर हमारे पास देखो क्या लिखा है,
तो यहाँ पे जब आएगा आपका ना, आपका एग्जाम में जब आएगा, अगर पूरा क्वेश्चन कैसा आ गया, क्वेश्चन आ गया आपका, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन आ गया कि राइट एक्सप्लेन या राइट शॉर्ट नोट ऑन, राइट नोट ऑन या डिस्क्राइब भी बोल सकते हैं इसको, डिस्क्राइब द, ऐसा क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब, यहां से क्वेश्चन उठाते हैं, डिस्क्राइब, ओके, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इनको समझाने के लिए आया तो पूरा समझाना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर होते हैं ना, इनके बीच में है ना, लेंथेनॉइड तो इनके बीच में है, तो ये भी ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन के बीच में है, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनको रेयर अर्थ मेटल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम पाए जाते हैं, जब ये बहुत कम पाए जाते हैं, देखो ये बहुत नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नोट्स में चलते हैं फिर से। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड्स आर 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीशियम, समटाइम लेंथेनम इज ऑल्सो इंक्लूडेड, कभी कभी लेंथेनम को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है वैसे। तो दे बिलोंग टू द एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेयर ट्रांजिशन, रेयर अर्थ मेटल्स भी इनको कहा जाता है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है, तो मैंने बताया था कि सबको जिनॉन लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4f 5d 6s, s में सबके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में या तो जीरो, डी में सबका 0 होता है, कुछ का 1 होता है, इसलिए डी में कहां से कहां तक है, 0 से 1, और एफ में 1 से लेके कहां तक होते हैं, 14 तक होते हैं ना। तो इनका ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी, इसको भी नोट बना लीजिए। तो ये भी हेडिंग आएगी, नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स। तो क्या ऑर्डर कैसा है और ऑर्बिटल्स को फिल करने का, हमें सबसे पहले किसको किसको फिल करना है, किसको फिल करते हैं, जब 54 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं जिनॉन में, तो सबसे पहले 6s को फिल करते हैं, फिर 4f को फिल करते हैं, और फिर बहुत कम केसेस में 5d को फिल करते हैं, ठीक है। तो ये 6s को पहले फिल करना है, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4f में डालने हैं, ठीक है। इसमें 4f में और 5d की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन 5d की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। 6s के बाद सीधे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, 4f में जाते हैं। कुछ केसेस में सीरियम में, गैडोलीनियम में और ल्यूटीशियम में हम 5d में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, बताया था ना अभी आपको मैंने, ठीक है। इसका कारण होता है कि इनका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, हाफ फील्ड किसका, गैडोलीनियम का, गैडोलीनियम का हाफ फील्ड होता है, F7 हो गया, और ल्यूटीशियम का फुल फील्ड होता है। तो यार ये गैडोलियम और ल्यूटीशियम का हाफ फील्ड और फुल फील्ड करने के लिए इनके 5d में इलेक्ट्रॉन जाता है, ताकि वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि सीरियम, गैडोलीनियम और ल्यूटीशियम में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 5d में एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, ठीक है। ओके, अब ये द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर इरेगुलरिटीज अकर इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कुछ जगहों पे 5d भी भरा होता है, ऐसा ये कह रहा है, ठीक है। तो किन किन जगहों पे 5d भरा होता है, एग्जाम्पल के लिए सीरियम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और गैडोलीनियम में होगा, और हमारे एलयू में होगा एक इलेक्ट्रॉन। और ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों होगा, ये देखो हाफ फील्ड है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, देयरफॉर यहाँ पर ये 5d में एक इलेक्ट्रॉन गया, ताकि ये हाफ फील्ड हो जाए, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए। वैसे ये 4f होता है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे, अब आगे क्या बोल रहा है, ये इसके की फीचर्स बता रहा है, मतलब ठीक है, की फीचर्स क्या है कि यार हम क्या करें, सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लगातार 4f में भरे जा रहे हैं, ठीक है, और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यार ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसे करते करते 14। तो यार ये 4f की ना शील्डिंग बहुत पुअर होती है,
ठीक है, 4f की शील्डिंग क्या होती है, बहुत पुअर होती है। ये जो 4f होता है ना, ये बहुत गंदी शील्डिंग करता है। मतलब ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में खाली पड़ा रहता है, ऐसे अजगर की तरह, कोई काम नहीं करता। तो इसलिए न्यूक्लियस ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अपनी ओर खींचता है, बहुत अच्छे से अपनी ओर खींचता है। इसलिए साइज लगातार घटता चले जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटीशियम की तरफ जाएंगे, तो अंदर के 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है और 4f अच्छी शील्डिंग नहीं करता है। इसका मतलब ल्यूटीशियम की ओर जाते जाते बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, कुछ शील्डिंग नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ेगा। तो ये जो शील्डिंग तो अच्छी नहीं हो रही, लेकिन न्यूक्लियस तो स्ट्रांग हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। इसीलिए न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली खींचता है और साइज को छोटा कर देता है। तो सीरियम का साइज बड़ा है और धीरे धीरे जब ल्यूटीशियम की ओर जाते हैं तो साइज एकदम छोटा होना शुरू हो जाता है। इसी घटना को कहते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। तो सीरियम का साइज बड़ा है, फिर ये साइज घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 4f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, 4f की पुअर शील्डिंग है, लेकिन न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस में भी तो प्रोटॉन बढ़ेंगे ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर 4f में बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो हम ऐसा कहेंगे कि 4f की शील्डिंग पुअर होती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचता है और साइज को छोटा करने में हेल्प करता है। तो इसलिए यहाँ पे साइज लगातार छोटा हो रहा होता है और इसी को कहते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4f पुअर शील्डिंग क्यों करता है, क्योंकि यार 4f बहुत बड़ा है, 4f बड़े साइज का है, बहुत बड़ा है ना, वो बहुत बड़े साइज का डिफ्यूज्ड है। इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फैल जाते हैं, बिल्कुल आराम से फैल के रहते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आना पसंद नहीं आते हैं। इसलिए ये न्यूक्लियस क्या करता है, इस इसलिए ये न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचता है। तो क्यों 4f अच्छी शील्डिंग नहीं करता, क्योंकि 4f का साइज बहुत क्या है, बड़ा है, ठीक है, और डिफ्यूज्ड है। इलेक्ट्रॉन इसमें फैल के रहते हैं, मतलब स्प्रेड रहते हैं और एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहते। इसलिए ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं आते और न्यूक्लियस को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने देते हैं। ठीक है, ये बात समझ लेना। तो ये बात यहाँ पे लिखा रखी है, इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, हो गया खत्म। तो पुअर शील्डिंग होती है इसमें, क्योंकि वह अंदर होता है और कोई भी अच्छी वो नहीं करता। तो आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लीड टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और 4f और 5d की एनर्जी सेम होती है, मैंने बता दिया आपको। इसलिए कुछ जगहों पे 5d में भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे gd और lu में। ठीक है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, ओके। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 6s से रिमूव होगा, याद रखना, क्योंकि जो बाहर होता है उसी से रिमूव होता है। तो जैसे जिनॉन है, जिनॉन का हमने जिनॉन की तरह लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 54, फिर 4f, फिर हमारे पास 5d और 6s। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, भरेंगे भले ही 4f में लास्ट में, लेकिन हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे, 6s में, क्योंकि वो बाहर है ना एकदम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक और बात, क्योंकि इसमें सबके बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम होता है, सब सारे के सारे। अब देखो, ये देखो, मैं दिखाऊं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इन सभी का ये देखो जरा ध्यान से, इन सभी का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सेम है सब में। 6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और 4f में इलेक्ट्रॉनों की भिन्नता है, लेकिन 4f तो कहीं अंदर है, प्रेजेंट, अंदर घुसा हुआ है 4f। ठीक है, 4f अंदर घुसा हुआ है यार। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं, अगर थूलियम में बोलूं, तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, 4f कहीं अंदर घुसा हुआ है, 6s बाहर है। अब यार इसमें भी वही 2 इलेक्ट्रॉन है, सीरियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपका रेसोडायनियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी में क्या होता है, इन सभी में 4f बहुत अंदर प्रेजेंट होता है। जिसमें भिन्न इलेक्ट्रॉन है जिस ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल तो बहुत ही अंदर प्रेजेंट है, अंदर घुसा हुआ है। इसलिए ये किसी भी तरह की बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता, ये किसी भी तरह की बॉन्डिंग से बचने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि वो अंदर है
और कौन भाग लेगा? 6s भाग लेगा। तो यार इसीलिए इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इन सभी में तो 4f में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है ना, इन सभी में 4f में अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, तो इन सभी की रिएक्शन करने की क्षमता अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये सब एक ही तरह से रिएक्शन करते हैं, सेम टू सेम केमिकल रिएक्शन दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी का 4f अंदर घुसा हुआ होता है, और अंदर घुसे हुए होने की वजह से अंदर डीपली इट प्रेजेंट इनसाइड द एटम, एंड देयरफॉर इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। भाई ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता ही नहीं है। ठीक है, जो अलग है वो तो अंदर प्रेजेंट है और केमिकल रिएक्शन में भाग लेता ही नहीं है। भाई ये लेते हैं केमिकल रिएक्शन में भाग, इसीलिए, और ये तो सबके सेम है, इसीलिए इन सब की जो रिएक्शंस होती हैं वो एक जैसी होती है, इनका केमिकल बिहेवियर एक जैसा होता है। देखो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, रीजन फॉर द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। मोस्ट लेंथेनॉइड्स हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6s2, 4f इलेक्ट्रॉन्स आर इनर एंड शील्डेड, ये तो अंदर प्रेजेंट होते हैं और अंदर धसे हुए होते हैं, मतलब बचे बचे रहते हैं, शील्डेड रहते हैं, एंड देयरफॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक जैसी होती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको मेरी बातें, ये हमारा यहाँ पे पूरा मैंने कवर कर लिया कि भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोला जाता है, क्यों इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उसको भी याद रखना, और इसको भी याद रखना कि इस बात को भी याद रखना कि किसके 5D में हमें एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।